देखिए, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है, न सिर्फ यहाँ की आवाम बल्कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश है। और हर एक तकरीब में यही दर्शाया जाता है कि ये कहा जाता है कि डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी साहिबा ने जब से वक्फ का ये ओहदा संभाला तब से काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिली। लंबे समय से चाहे जितने भी कर्मचारी थे उनकी डिमांडें थी या उनको परमानेंट करने का मसला था वो हो गया, और हर एक जगह पर यहाँ जितने भी श्राइन्स हैं या दरगाहें हैं उनको वक्फ अपने कंट्रोल में लेकर जो जितने भी श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं उनको आराम ही आराम मिलता है। अब ये पूछे जाने पर दरख्शान अंद्राबी से जब हमने ये सवाल किया कि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो इलीगली ऑक्यूपाई की गई है या लोगों ने हड़प की है तो उस पर जो है चल रही कार्रवाई पर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि कार्रवाई चल रही है, रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है। हालांकि बेगर किसी को नहीं किया जाएगा, लेकिन जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ इलीगली ऑक्यूपाई की गई है उनको रिट्रीव किया जाएगा। दरख्शान अंद्राबी वक्फ चेयरमैन के साथ साथ भाजपा की नेता भी है। हमने ये सवाल पूछा कि कांग्रेस जिस तरह से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही है तो उस पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलग अलग के गठबंधन में होते हुए अलग अलग डिमांड कर रही है, ये उनका आपस का मसला है। रही बात राज्य के दर्जे की, वो अपने उचित समय पे ही दिया जाएगा। क्या कुछ कहा दरख्शान अंद्राबी ने, आप रिपोर्ट में ज़रूर देखिए। देखिए, आज की जो तकरीब है ये आइमा और इमाम खतीब जो हमारे वक्फ बोर्ड से और बाहर से भी जो मुंसलिक हैं मस्जिदों से, उन्होंने आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा था। ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ है क्योंकि हमें नहीं मालूम था, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए नोबेल अवार्ड से कम नहीं है कि आइमा और इमाम खतीब जो हमारे मस्जिदों से दरगाहों से मुंसलिक है, उन्होंने इस तरह से यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा, ये इस बात की गवाही है कि वक्फ बोर्ड आज के दौर में जो जिन चीज़ों पे चलना चाहिए था वो अब धीरे धीरे हम उस चीज़ पे, उस पटरी पे आ रहे हैं। अगर हमारे मुलाजिम, हमारे आइमा हो, इमाम व खतीब उस चीज़ को मानते हैं और उस पे चल रहे हैं और कहते हैं कि ये सही है, तो दैट मीन्स कि वक्फ बोर्ड सही काम कर रहा है। हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि ये अमीर कारवां हैं जो खुतबे में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठते हैं और खुतबा फरमाते हैं। वो अमीर कारवां होता है, इनके पीछे लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, और जब ये सही बात समाज को समझाएंगे और सही तरीके से समझाएंगे तो हमारे लिए इससे बड़ा और काम कोई नहीं हो। आज जिस हाल में आप बैठे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ही इसका हमारा पहला प्रोग्राम यहाँ पर है, ये हमारा ऑडिटोरियम बना है। तो अब वक्फ के पास वो सारी चीज़ें हैं जो पहले ख्वाब हुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी वक्फ ने वो सारी चीज़ें, अभी भी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है। हमारी दरगाहें अभी सारी कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, गेस्ट हाउसेस की कंस्ट्रक्शंस चल रही है, बाकी चीज़ों की कंस्ट्रक्शन चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तैयार हो जाएगी। देखिए, अभी के दौर में जब से हम आए हैं, हम किसी को बेघर नहीं करना चाहते हैं, ये भी आपको बता दें। हम किसी को रिज़िक का वो जो रोज़गार उन्होंने बनाया है, लेकिन एक तरीका है, जो हमारी ज़मीन है वो बिना प्रीमियम के अगर किसी ने ली है उसका प्रीमियम उसको अदा करना पड़ेगा, लीज़ लेना पड़ेगा और उसका किराया अदा करना पड़ेगा, ताकि वक्फ जो घाटे में था उसको घाटे से बाहर निकाला जाए। और जो बाकी ज़मीनें हैं, जैसे आपकी ज़मीन, हमारी ज़मीन 180 कनाल कमरवारी साइड में है, तो वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता रिट्रीव कर रहे हैं। जम्मू में हमारी ज़मीनें थी वो भी हम रिट्रीव कर रहे हैं, लेकिन लोग खुशी खुशी अब हमारे पास आ रहे हैं। वो समझ गए हैं कि वक्फ एक असासा है, इसको हम कब्ज़ा नहीं कर सकते। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है 24 घंटा काम कर रही है, और हज़रत सुल्तानुल आरिफीन में जो काम हमने किया भी है वो आप देख रहे होंगे, तो वहाँ भी किसी किस्म की किल्लत नहीं होगी। हमने कोशिश की है कि वहाँ भी ज़ीनत और जो वहाँ की जो रहमत है वो बरकरार रहे और हम पे भी वो रहमत बरसती रहे। देखिए, वो उनको देखना है क्योंकि उनकी अलायंस है। हम उसमें बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ चाहती है, कांग्रेस कुछ चाहती है, लोगों का वो काम कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो लोगों के सामने ड्रामे कर रहे हैं। ये ड्रामे चलते रहते हैं पॉलिटिक्स में, इसका कुछ ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि लोगों ने जो डिमांड उनको की है या लोगों से जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं।